start with the cranial nerve lesions, the third lecture. So the olfactory nerve is associated with sense of smell. तो abnormalities भी sense of smell की होगी. पहले हम जो दो पढ़ेंगे वो है एनोस्मिया और olfactory hallucination. डिफरेंस इसका ये है कि इस यहाँ पे स्मेल होता है लेकिन परसीव नहीं होता, और यहाँ पे स्मेल होता नहीं है लेकिन इंसान को ऐसा लगता है कि देयर इज सम अनप्लीजेंट स्मेल इन द सराउंडिंग. ठीक है, और ये मेनली ये अनकस एरिया जो है इसकी लीजन की वजह से होता है. एनोस्मिया ये है कि ठीक ठाक स्मेल होता है बट दैट इज परसीव्ड एज ए बैड स्मेल. एनोस्मिया के साथ एक तो ट्रामा है और दूसरा नियोप्लाज्म. तो नियोप्लाज्म में आप मेनिंजियोमा याद रखें. ठीक है, इसके साथ दो सिंड्रोम है एनोस्मिया के साथ, वो आपने याद रखने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. एक है फोस्टर केनेडी सिंड्रोम. फोस्टर सिंड्रोम में ये होता है कि पेपिलोइडियमा विद ऑप्टिक एट्रोफी एंड एनोस्मिया. जबकि दूसरा सिंड्रोम है कालमेन सिंड्रोम, और कालमेन सिंड्रोम कालबन जीन की म्यूटेशन की वजह से होती है, और इसमें एनोस्मिया के साथ हाइपोगोनेडिज्म होता है. ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह कि फोस्टर केनेडी अक्सर फ्रंटल लोब लीजन्स की वजह से होता है. ऑप्टिक नर्व लीजन्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे. अच्छा ये याद रखें कि ये आई का नोज वाला साइड है, यहाँ पे नोज है, और ये टेम्परल वाला साइड है. ठीक है, ये विजुअल फील्ड का नोज की तरफ साइड है, और जो साइड्स हैं ये हैं टेम्परल साइड्स. रूल ये है कि टेम्परल जो फाइबर्स होंगे वो नेजल साइड पे जाएंगे. ठीक है, तो ये लेट्स सपोज ये टेम्परल फील्ड ऑफ विजन से फाइबर आ गया तो ये इस आई के नेजल साइड पे गया. लेट्स सपोज आई कॉल दिस राइट आई, कॉल दिस लेफ्ट आई. सिमिलरली इस टेम्परल के फाइबर्स आ गए यहाँ पे. इसको हम अगर आगे ट्रेस करें तो ये आ जाते हैं, हमें पता है कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन डिकसेट करते हैं और यहाँ पे ये पहुंच जाएंगे जिनिकुलेट बॉडी में. हमने पहले कहा था कि इसमें लिटिल जिनिकुलेट बॉडी इन्वॉल्व होती है, और जिनिकुलेट बॉडी से फिर फाइबर्स आते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में. ठीक है, सेम टू सेम इस साइड से डिकसेट करेंगे. डिकसेट के बाद ये जाएंगे जिनिकुलेट बॉडी में, और जिनिकुलेट बॉडी से नियर टू कलकरैन सर्कस विजुअल कॉर्टेक्स में. अच्छा सेम हम नेजल फाइबर्स बना देंगे. नेजल फाइबर्स के लिए हम दूसरा कलर यूज कर लेंगे. नेजल फाइबर टेम्परल साइड पे आएंगे, टेम्परल साइड पे ऐसे जाके जाएंगे जिनिकुलेट बॉडी तक, और जिनिकुलेट बॉडी से आगे फाइबर्स कॉर्टेक्स तक. ये टेम्परल साइड पे जो नेजल फाइबर विजुअल फील्ड्स के आ रहे हैं ये डिकसेट नहीं करेंगे. ठीक है, सेम टू सेम यहाँ से, एंड लेट्स फॉलो इट दिस वे और दिस वे. नाउ लेट्स कम टू द लीजन्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम ये आईज जो बनाई है ये पढ़ लेंगे. तो ये आई का टेम्परल साइड है, ये इस आई का टेम्परल साइड है. लेट्स सपोज कॉल इट राइट आई, लेफ्ट आई, और ये इसके नेजल फील्ड में. ये आपको समझ आ गई ना तो अभी लीजन्स बहुत आसान हो जाएंगे. लेट्स कम टू द फर्स्ट लीजन जो कि यहाँ पे हम काट लगा देते हैं, एंड लेट्स चेंज द कलर टू ब्लैक. ठीक है, यहाँ पे लगा दिया तो राइट आई का जो ये टेम्परल फाइबर्स थे ये खराब कर दिए, तो ये हम राइट आई बना देंगे और इसके टेम्परल फाइबर टेम्परल फील्ड ऑफ विजन खराब कर देते हैं. फिर देखो इसके जो नेजल फील्ड ऑफ विजन के फाइबर आ जाते वो भी खराब, तो नेजल फील्ड ऑफ विजन को भी खराब. देखो इस तरफ के फाइबर सारे स्पेयर्ड हैं, तो इसमें सिर्फ एक आई का विजन लॉस हो जाता है और इसको हम एनोपिया कहते हैं. सो ऑप्टिक नर्व के लीजन की वजह से हो जाता है एनोपिया. लेफ्ट आई इज परफेक्टली नॉर्मल. नाउ ब्रिंग लीजन टू दिस. अच्छा इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एरिया अफेक्टेड है. तो ये हो गया नेजल, ये हो गया टेम्परल, और कौन से फाइबर्स, जो टेम्परल साइड से जितने भी फाइबर्स आ रहे हैं वो डैमेज हैं. तो राइट आई के भी टेम्परल के फाइबर्स डैमेज हो गए, और लेफ्ट आई के भी टेम्परल के फाइबर्स डैमेज हो गए, और नेजल दोनों के स्पेयर हैं. तो इसे कहते हैं बाई टेम्परल, और हाफ ऑफ आई तो हीमी एनोफिया, वो फुल एनोफिया थी, ये है हीमी एनोपिया. ठीक है, तो इसे कहते हैं बाइटेम्परल एनोपिया. ये ऑप्टिक क्याज्मा की लीजन की वजह से होती है, और इसको हम टनल विजन कहते हैं.
देखो दोनों साइड पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन बीच में ये ठीक ठाक नजर आ रहा है। नाउ लेट्स कम टू द ऑप्टिक ट्रैक रीजन। ठीक है, तो ऑप्टिक ट्रैक के रीजन में क्या होता है, ये जगह हमने इस नर्व की काट दी, तो हम देख सकते हैं कि इस एरिया का हमने टेम्परल काट दिया, लेफ्ट आई का हमने टेम्परल काट दिया, ये लेफ्ट आई का टेम्परल चला गया। ठीक है, और राइट आई का नेजल कंपोनेंट चला गया, तो ये राइट आई का नेजल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हो गया एक साइड पे, मतलब दोनों एक ही साइड पे, तो इसको होमोनोमस हिमी एनोपिया कहते हैं। ठीक है, होमोनोमस हिमी एनोपिया। अच्छा, ये ऑप्टिक रेडिएशन है, ये अगर पूरा काट दो पूरे का पूरा, तो उसकी रीजन भी बिल्कुल सेम टू सेम होगी, लेकिन इसके डिफरेंट फाइबर्स है जो कि नेक्स्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। अगर वो काट दो तो फिर ये क्वाड्रोनोपिया हो जाती है, क्वाड्रोनोपिया आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ये एरिया काट दो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, तो इसमें आपके साथ सेम टू सेम हिमिनोपिया होगी, लेकिन मैक्यूलर स्पेयरिंग होगी। और मैक्यूलर स्पेयरिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि मैक्यूलर स्पेयरिंग इज ड्यू टू द डुअल सप्लाई ऑफ द मैक्यूलर एरिया। ठीक है, यहाँ पे जो मैक्यूलर एरिया है उसको मिडल से भी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से भी सप्लाई होती है, इसलिए इसमें मैक्यूलर स्पेयरिंग होती है। इसको हम एम लिख देते हैं। ओके, तो ये है मायर लूप्स और ये है बैरन लूप। अच्छा, इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। रिकॉल योरसेल्फ, इट इज़ जिनिकुलेट बॉडी, टू बी मोर स्पेसिफिक लेटरल जिनिकुलेट बॉडी, और ये आती है अप टू कलकरेन सल्गस और विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इसलिए इसको जिनिको कलकरेन पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो ऑप्टिक रेडिएशन है इसमें टू टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, एक इंफीरियर फाइबर जिसको मायर लूप्स कहते हैं, और एक सुपीरियर फाइबर जिसको बेरम लूप्स कहते हैं। तो आसान अल्फाज में ये है कि अगर दोनों कट जाएं तो ये तो हेमियोनोपिया हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से सिर्फ एक इंफीरियर पोर्शन कट काट दो तो सुपीरियर लॉस हो जाएगा, ये उल्टा होगा हमेशा। और अगर इंफीरियर सुपीरियर फाइबर्स काट दो तो इंफीरियर लॉस हो जाएगा, इसलिए इसको ये सुपीरियर है लॉस, तो इसको पाई इन द स्काई कहते हैं, और ये इंफीरियर लॉस है तो इसको पाई ऑन द फ्लोर कहते हैं। और ये हाफ नहीं, हीमियोनोप्सिया नहीं, सिर्फ एक क्वाड्रन लॉस हुआ है, तो इसलिए ये दोनों क्वाड्रोनोपिया है। तो यू शुड रिमेम्बर द कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रन। मोटर नर्व है, तो आपको मोटर नर्व के बारे में मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज ये आई है, तो आईलिड्स के बीच में एक पिलर है जो कि आईज को ओपन रखती है, एंड देयर पिलर इज क्रेनियल नर्व 3। अब अगर ये पिलर डैमेज हो गया तो आई नीचे फॉल हो जाएगी, जिसको हम टोसिस कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमने कहा था कि आई के सारे मसल्स क्रेनियल नर्व 3 सप्लाई करता है एक्सेप्ट लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक। सुपीरियर ओब्लिक का काम यह है कि आई को नीचे मूवमेंट देता है, और लेटरल रेक्टस का काम यह है कि आइस को बाहर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, लेकिन इसको कंपेंसेट करता है मीडियल रेक्टस, और इसको कंपेंसेट करता है इंफीरियर ओब्लिक। अब अगर हमारे साथ टेन नंबर 3 लॉस हो जाए तो ये पिलर लॉस हो जाएगा। तो देखो, आई जो है ये नॉर्मल आई है जिसमें पिलर अवेलेबल है, और ये नॉर्मल आई नहीं है जिसमें पिलर टूट चुका है, तो ये नीचे गिर गई, टोसिस हो गया। दूसरा, ये नॉर्मल पीपल है जो सेंटर में पड़ा है, जबकि इसका पीपल जो है इससे मीडियल रेक्टस खराब हो गया क्रेनियल नर्व 3 की वजह से, तो लेटरल रेक्टस इसे बाहर की तरफ खींचा है, इसलिए इसको हम कहते हैं डाउन एंड आउट। डाउन सुपीरियर ओब्लिक की वजह से, और आउट लेटरल रेक्टस की वजह से। ठीक है, और जो आईलिड डाउन है दैट इज आल्सो ड्यू टू क्रेनियल नर्व 3 लीजन। दूसरी बात यह है कि क्रेनियल नर्व 3 जो है ये एक पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है, और ये प्यूपिल को जो करता है कंस्ट्रक्ट करता है, साइज का कम करता है, मायोसिस कस करता है। इसलिए अगर क्रेनियल नर्व 3 जो है डैमेज हो गया तो प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। अच्छा, फिर है ट्रोक्लियर नर्व। तो ट्रोक्लियर नर्व वही सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई करता है जो हमने एसओ 4 से याद किया था। और याद रखें कि हमने कहा था कि सुपीरियर ओब्लिक थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट देता है आई को, और उसके साथ स्लाइटली आउटवर्ड। ठीक है, and that outward movement is assisted by lateral rectus that is supplied by sixth nerve। ठीक है, तो सुपीरियर ओब्लिक मेनली क्या करता है, डाउनवर्ड
और थोड़ा सा आउटवर्ड एंड आल्सो इन टॉट द आई। तो अगर ये लॉस हो गया तो क्या होगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, आई का मूवमेंट डाउन की वजह से अपवर्ड हो जाएगा और इंटॉर्जन एक्सटॉर्जन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखें कि फिर इसको कंपेंसेट करने के लिए एक बंदा जो है वो अपने हेड को टिल्ट करेगा। तो जहाँ पे भी आप टिल्ट देखो तो ऑलवेज रूल आउट ट्रोक्लियर नर्व पाल्सी। ठीक है, तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, हमने कहा था कि सुपीरियर ओब्लिक नीचे लेके जाता है, तो अगर ये डैमेज हो गया तो इंफीरियर ओब्लिक की आई को थोड़ा ऊपर लेके जाएगा। और हेड टिल्ट मकबूल है विद ट्रोक्लियर। और ये भी याद रखें कि हेड टिल्ट हमेशा अपोजिट साइड में होगा, मतलब ये लीजन से नफरत करेगा। तो लेट सपोज अगर राइट सुपीरियर ओब्लिक डैमेज है तो जो हेड टिल्ट होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ होगा। लीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, तो ट्राइजेमिनल नर्व में एक ट्राइजेमिनल गैंग्लियन का डैमेज होता है जो या तो इन्फ्लेमेशन या हर्पीज वायरस की वजह से होता है, और दूसरा होता है इसका मोडेलिटीज डिस्ट्रप्शन। ठीक है, तो टिक जो होता है इसको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया भी कहते हैं, एंड दैट इज द शूटिंग पेन स्पेसिफिकली इन द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर रीजन। ठीक है, ऑप्थेल्मिक रीजन में भी होता है लेकिन कंपैरेटिवली कम होता है। मोडेलिटीज जो है, तो हमें पता है कि सेंसरी सप्लाई जो है फेस से और वो पेन और टेम्परेचर की वो क्रिमिनल 5 लेके जाता है। तो अगर 5 डैमेज होगा तो कार्निया, टिप ऑफ नोज, फेस, इवन के टंग से सप्लाई नहीं लेके जाएगा। और टंग के बारे में आप याद रखें कि टंग से टेस्ट या स्पेशल सेंसेशन जो है तो फेशियल और ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व लेके जाता है, लेकिन इसका जो पेन वाला कंपोनेंट है वो ट्राइजेमिनल नर्व लेके जाता है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक बंदा है और उसने गर्म चाय पी और उसके टंग का इंटीरियर या पोस्टीरियर जो भी डिस्ट्रैक्शन के लिए पार्ट जल गया, तो ये सेंसेशन इंटीरियर टू थर्ड से कौन लेके जाएगा। सो डोंट बी कंफ्यूज, पेन इज बाय क्रिनियल नर्व 5। ठीक है, अच्छा ये जो ज्यादा का हुआ है ये मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जब डैमेज हो जाए तो वो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन लॉस्ट हो जाते हैं, और उसकी वजह से अगर पेशेंट फिर माउथ ओपन करता है तो जिस तरफ लीजन होगी उस तरफ ये डिविएट होगी। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट दिस जार डिविएशन। लोग तो हमने पढ़ा था कि लेटरल रेक्टस इज सप्लाइड बाय सेक्स, और लेटरल रेक्टस आईज को इसी तरफ लेके जाएगा और मीडियल रेक्टस इसी तरफ। अब अगर ये लेटरल रेक्टस डैमेज है तो आई जो है मीडियल रेक्टस उसको अंदर की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, एंड इट इज cranial nerve 6 palsy। अदर वन इज फेशियल नर्व palsy, जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको हम एक डायग्राम से भी एक्सप्लेन करेंगे। ये हो गया लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये हो गया राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और ये हो गया राइट साइड ऑफ द फेस। ये हो गई नोज, ये आईज। ठीक है, और ये होगा माउथ, सॉरी फॉर माय पेंटिंग। अच्छा ये हो गई इसकी न्यूक्लियाई। तो ये है सुपीरियर, ये है इंफीरियर। तो सुपीरियर है ये अपर हाफ ऑफ फेस को, जो कि मैंने एक लाइन से डिमार्केट सप्लाई करेगा, और इंफीरियर लोअर हाफ ऑफ फेस को सप्लाई करेगा। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन इट। अच्छा ऐसे होता है कि लेट्स सपोज ये राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स है और इससे फाइबर्स आते हैं ये क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई को। तो क्या होता है कि कंट्रालेटरल से फाइबर दोनों न्यूक्लियाइज को आ जाते हैं, सही। लेकिन जो इप्सिलेटरल है वो सिर्फ सुपीरियर को फाइबर्स देता है। अच्छा फिर सुपीरियर जो है ये फाइबर दे देता है अपर पोर्शन को, और इंफीरियर जो है ये दे देता है लोअर पोर्शन को। नाउ व्हाट विल हैपन इफ देयर इज डैमेज टू द क्रेनियल। अच्छा सेरेब्रल कॉर्टेक्स का इप्सिलेटरल डैमेज हो गया तो यू कैन सी के ये लोअर वाले फाइबर्स जो हैं ये भी लॉस हो जाएंगे और ये लॉस हो जाएगा, तो लोअर साइड ऑफ द फेस पैरालाइज हो जाएगा। लेकिन अपर वाली ये फाइबर्स तो लॉस हो गए, लेकिन इप्सिलेटरल कॉर्टेक्स वाली अभी भी इंटैक्ट हैं, तो ये स्पेयर होगा। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में। नाउ लेट्स कम टू द लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अब अगर ये यहाँ पे काट दो तो ऊपर वाली सप्लाई भी खत्म हो गई और नीचे वाली सप्लाई भी खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में जो अपर फेस है
वो स्पेयर होगा, जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन में दोनों लोअर और अपर फेस डैमेज होंगे। तो अगर आप एक सेंटेंस से इस फेशियल पॉल्सी को याद करना चाहते हो तो ये है अपर स्पेयर्स अपर, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में फोरहेड या आइज के ऊपर वाला एरिया स्पेयर्ड होगा और लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन में अपर और लोअर दोनों डैमेज होंगे। विद दिस वी कम टू द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस लेक्चर। इंशाल्लाह रिमेनिंग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।